बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ा पहन का धन्यवाद साथियों। अगली कड़ी में बोलिए सब ले जा हमारे बीच में महात्यागी 750 दादा धनवंती मानसी अनवाती जी शाहजो दरबार मंच पर विराजमान, साथ में तिरुमाल दादा गेंदा साहब उइके जी, अखिल गोंडवाना भूमक संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष मंच पर विराजमान उपस्थित और कोयतुर गोंडवाना महासभा के समस्त भूमिका संघ सम्मानीय अध्यक्ष दादा कुरवेती जी 750, उनका भी आगमन इस मंच पर। हम चाहेंगे कि सम्मानीय हमारे दादा धनवंती जी का स्वागत के लिए विपत लाल सल्लाम जी भालीवाड़ा और कुपसी मरावी जी कोयतुर गोंडवाना महासभा संरक्षक घनसोर, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि हमारे दादा धनवंती जी का हल्दी लगाकर स्वागत सम्मान करेंगे। हम चाहेंगे हमारे बीच में सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गेंदा साहब उइके जी का स्वागत सम्मान के लिए सुनेर सिंह बड़कड़े जी एवं शिव सिंह मसराम जी आप आए और हमारे सम्मानीय गेंदा साहब उइके जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का हल्दी स्वागत करेंगे। और हमारे कोयतुर गोंडवाना महासभा के सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष भूमक सिंह कुरवेती दादा का स्वागत के लिए सम्मानीय कार्यक्रम के अध्यक्ष दयाराम सयाम जी आप आए हमारे दादा भूमक संघ के अध्यक्ष जी का हल्दी चावल लगाकर स्वागत करेंगे। दयाराम सयाम जी हम चाहेंगे कि हमारे बीच में बलधीर साहब बरकड़े जी आप आए और हमारे कुरवेती दादा का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में सम्मानीय कोयतुर गोंडवाना महासभा के सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष शोभाराम जी मरावी आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। उनका सम्मान के लिए चाहेंगे कि हम सम्मानीय भैया जाम सिंह मरावी जी आप आए और हमारे सम्मानीय महासभा के अध्यक्ष मरावी जी का स्वागत करेंगे।
और हमारे बीच में मंच पर विराजमान भूमिका संघ के समस्त भूमक गुरु, उनके सम्मान के लिए चाहेंगे कि हमारे ग्राम से सम्मानीय राम सिंह नेताम जी भूमिका, उनका सामूहिक रूप से सम्मान करेंगे। सम्मानीय नेताम जी। इसके बाद में हमारे बीच में सम्मानीय गौड़ समाज महासभा के सम्मानीय अध्यक्ष वो भी कार्यक्रम पर उपस्थित हैं। सम्मानीय गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश मरावी जी वो भी इस कार्यक्रम पर उपस्थित हैं। हम उनके स्वागत के लिए चाहेंगे कि सम्मानीय मरकाम जी आए और समस्त जो हमारे अतिथि बैठे हैं उनका सामूहिक हल्दी चावल स्वागत करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम का आगे बढ़ा कहाँ जा रहे सामूहिक रूप से कर दो ना। सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दो साथियों। समय ज्यादा हो चुका है। धन्यवाद। हेलो हेलो सभी लोग एक बार प्रकृति शक्ति के नाम पर जोरदार नारा लगाएंगे। साथियों, हमें जिस गुरु की ललक थी, और जिस गुरु की झलक थी, और जिस गुरु की प्यास थी साथियों, वह कुछ क्षणों पश्चात हमारे बीच में ऐसे महान दादाओं के महादादा 750 धनवंतरी महात्यागी लिंगू गुरु दादा जिला छिंदवाड़ा विकास खंड अमरवाड़ा साजवा दरबार से सगा समाज को जगाने और जताने के लिए रात और दिन लगे रहते हैं, जिन्होंने सगा समाज को जगाने के लिए और जताने के लिए 52 साल का व्रत ले रखे। ऐसे महान गुरु जो कि 18 वर्ष होने जा रहे हैं, ऐसे महान दादाओं के महादादा। देखिए, हमारे लोग कहते हैं राम भगवान तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, मगर हमारे दादाजी 52 साल के लिए साथियों जोरदार ताली बजाना पड़ेगा, जो कि 18 वर्ष दादाजी के चालू हैं। और हमारे बीच में सबसे पहले मैं ले चलूंगा दादाओं के महादादा, जो कि जैसे वो गुरु जी के नाम से कोने कोने में बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे महान गुरु जी के लिए जोरदार ताली। हमारे बीच में प्रदेश के मुखिया अखिल को प्रेम भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय हमारे जैसे वो गुरु जी अपने मुखाग्र बिंदु से ठाना बाना निशाना रीति रिवाज के विषय में ले चलेंगे साथियों। उसके बाद हमारे दादाओं के महादादा 750 धनवंतरी महात्यागी लिंगू गुरु जी
जिला छिंदवाड़ा विकास का नंबर वाला साजवा दरबार से आदि गुरु पादी गोपाल लिंगो बाबा जी की तरह हमारी सगा समाज को जगाने और जगाने के लिए रात और दिन लगे रहते हैं। अपना कुटुंब कबीला परिवार माँ बाप पूरा छोड़कर सगा समाज के बीच में कुर्बान ऐसे महान गुरु हमारे बीच में होंगे, जिनकी अमृत वाणी एक एक जो निकलेगी वो हमारे लिए अमृत की तरह होगी। कहते हैं कि जो पीगा वह धारेगा और जो नहीं सुनेगा तो बाद में जाकर पछताएगा, कहेगा कि यार कहाँ गुणवाना मुंडवाना। इसलिए आज सभी लोग जो कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो अच्छे अच्छे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, वो दादाजी ने लोगों को ठीक कर पहुंचाए। ऐसे महान गुरु दवा के साथ दुआ भी देते हैं, दवा के साथ में दुआ भी देते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कल फिर इंजेक्शन लगवान आ जाना, मगर दादाजी ऐसे नहीं, जाइए आप ठीक हो जाओगे। ऐसे ऐसे हमारे दादा ओके महादादा ले चलता हूं मैं। एक बार जोरदार ताली हमारे जय सेवा गुरु जी के लिए। जय सेवा गुरु जी का धन्यवाद लीजिए हमारे बीच में। जय सेवा गुरु जी। सबसे पहले प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ादेव की घट ज्योति को मैं सादर सेवा जोहर करता हूं और सेवा जोहर कष्टों को निर्मूल करने वाले कलिकंकालनी दाई विद्या की देने वाले रायतार जंगोदाई आदि गुरु पादी को पारलिंगो जी को मैं सादर सेवा जोहर करता हूं। सेवा जोहर 5 खंड धरती के पालनहार दादा शंभू शेख महादेव को कोटि कोटि सेवा जोहर करते हुए हमारी भालीवाड़ा नगर नार की पावन पुण्यमय धरती दाई की माटी को मैं हृदय से सेवा जोहर करते हुए इस नगर को बसाने वाली रक्षा करने वाली खेरुदाई के 5 बहनें और 7 भाइयों को मैं हृदय से सेवा जोहर करता हूँ। सेवा जोहर हमारे खेरुदाई के दाऊदाई दाई कोतमा दादा भूरा भगत को हृदय से सेवा जोहर करते हुए हमारे पेनवासी आचार्य मोतीराम कंगाले दादाजी, मैं उनको भी हृदय से सेवा जोहर करूंगा, क्योंकि उनके साहित्य को पढ़ करके आज पूरे देश दुनिया में हम लोग कोई अपने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे दादाजी को मैं हृदय से सेवा जोहर करता हूँ। सेवा जोहर हमारे महात्यागी 750 धनवंती लिंगो दादा साजवा दरबार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा से चलकर आए हमारे दादाजी सम्मानित पूजनीय हमारे बीच मंचासीन है, मैं उनके चरणों को हृदय से सेवा जोहर करता हूँ। सेवा जोहर हमारे अखिल गुणवाना कोई अपने भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा रावनी नवाती जी के चरणों को कोटि कोटि सेवा जोहर करते हुए हमारे मंच पर आसीन हमारे पुण्यमाचार्य जी कुमरे जी, हमारे पुण्यमाचार्य जी हमारे धुर्वे जी, साथ में हमारे इस विकास खंड के हमारे दादा ये मुखिया अखिल गुणवाना कोई अपने भूमिका सेवा संस्था ब्लॉक शाखा घनसोर करवेती दादाजी, और साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रदेश के सचिव हमारे उइके जी, साथ में कोतर गुणवाना महासभा के ब्लॉक के मुखिया हमारे सम्मानीय मरावी जी, और जिला संरक्षक हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक मरावी जी, साथ में हमारे अभी जो मंच संचालन कर रहे हैं हमारे ककोड़िया जी, और साथ ही साथ हमारे राजा रानी के रूप में बैठे यहाँ पर हमारे धुर्वे जी, जो कि लगातार आज मेरे ख्याल से 6वां दिन चल रहा है। और सेवा जोहर हमारे वादक कलाकार बंधु, मैं उनको भी सादर सेवा जोहर करता हूँ। और यहाँ पर आए हमारे सभी भूमिका साथी जो कि यहाँ विराजमान मंचासीन है, मैं उन सभी भूमिका गुरुओं को सादर सेवा जोहर करता हूँ। सेवा जोहर कोतर गुणवाना महासभा के समस्त हमारे पदाधिकारी, चाहे वो मां शक्ति हो चाहे पितृशक्ति, सभी को मैं सादर सेवा जोहर करता हूँ। और सेवा जोहर देव तुल्य मेरी महाशक्ति, देवता स्वरूप मेरे सगा समाज के सियाने
नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी के चरणों को जैसे वह गुरु जी की सेवा जो है स्वीकार हो। बोलिए प्रकृति शक्ति बड़ा पेनता। सम्मानित साथियों, आज पुनेम का 6वां दिवस, कल आखिरी दिन है ये भालीवाड़ा की पावन धरती में। ये सारी चीजें आज हम लोग मंच पर लगा करके ये आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये आज हम देख रहे हैं पूरे देश भर में यही नहीं चल रहा है। आज हमारा सतना जिला में भी है, छिंदवाड़ा जिला चल करके मंडला जिला, पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे भूमिका सब जगह काम कर रहे हैं। ये क्यों पड़ गई आवश्यकता, क्या बात हो गई? आज हमको घर में बैठ करके अपने जमे अपनी खेती बाड़ी का काम करते, परंतु आज हम यहाँ बैठे हैं। क्या बात है? ऐसी कौन सी विडंबना बन गई, ऐसी कौन सी कमी समाज में हो गई कि आज हम लोग पूरे देश में कार्यक्रम को लेकर चलना पड़ रहा है? सोचना पड़ेगा हमको। ये समाज क्या करता था, एक आदमी कमाता तो 10 लोगों को खिलाता था घर में बिठाल करके, और आज जाई स्थिति है कि 10 भाई मिलकर के बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी कमी है, उस कमी को हमको जानना पड़ेगा। इसलिए सभी बहन बेटी जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारी कोई अधूरी बात रह गई समाज में, या हमारे जो विधि है वो बिगड़ गई। हम सोचना पड़ेगा। इसी सोच को लेकर के आज हम पूरे भारत देश में एक गुणवाना भूभाग में हम लोग एक कार्यक्रम को चला रहे हैं, क्योंकि जब पुण्य में रहेगा, धर्म रहेगा, तो हमारी पहचान रहेगी। जब पहचाने नहीं रहेगी तो हम सब कन्वर्ट हो चुके हैं। हम लोग सभी दूसरे धर्म की तरफ भाग रहे हैं। कोई गायत्री मानता, कोई ब्रह्म कुमारी प्रजापति, कोई राधा स्वामी, कोई सतपाल, कोई ईसाई धर्म में चले गए, कोई हिंदू बन गए, सब चल रहा है। इसलिए सारी चीजों को लेकर के आज हम लोग ये पुण्य पर हम चल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारा भारत देश अकेले में नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे दादाजी पिछले करीब 5-6 साल पहले लंदन में, ये नागपुर का कोई, ये बंबई का कोई हमारा समाज का लंदन में नौकरी करता है, उसने दादाजी को ले जाकर के लंदन में प्रकृति शक्ति ये घर ज्योति की स्थापना करके वहां पर सतरंगी झंडा अपने घर में लगवाया, फहराया। अब सोच लीजिए कि हमारा सतरंगी झंडा का क्या सम्मान है, क्या रहस्य है, हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलमान भाई अपने घर में, एक घर का क्यों ना रहे, वो हरा रंग का झंडा लगा लेता है। यहाँ चले जाइए घोटखेड़ा में, सबके घर में हरा रंग का झंडा, तो समझ जाते हैं कि मुस्लिम भाई है। और उनके मस्जिद के ऊपर देखना तो चंद्रमा और तारा उनका चिन्ह बना हुआ है। हम जानते नहीं, परंतु अब जानना पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म के भाई क्या करते हैं, गिरजा घर के ऊपर में, चर्च के ऊपर में एक धन चिन्ह ऐसा अपने उसमें लगा लेते हैं, और उनका सफेद रंग का झंडा होता है। ठीक इसी प्रकार हम देख रहे हैं सिख धर्म के भाई, गुरुद्वारा उनकी पहचान है, उनका पीले रंग का झंडा होता है। ऐसे बौद्ध धर्म के भाई, उनका जो बौद्ध विहार होता है, मंदिर नहीं होता उनका। ईसाइयों का मंदिर नहीं होता, चर्च होता है। हिंदू उनका देख लीजिए, हिंदू धर्म के भाई क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, और मंदिर में भगवा रंग का झंडा उनका रहलाता है, और उनका जो प्रतीक है ओम शब्द, ओम से शुरुआत होता है। हम लोग अपने अपने घर में ओम लिख रहे हैं, ओम लिख रहे हैं, शुभ लाभ लिख रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि ओम का मतलब क्या होता है। गोंडी भाषा जानते होंगे यहाँ पर, तो जानते होंगे ओम माने ले जाओ, था ओम माने ले जाओ, क्या ले जाओ? अब घर में तो लिखा ही रहे हैं ओम, तो घर में जो कुछ सब ले जाओ। हमको ये सिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है। इसलिए आप लोग ये काम बिल्कुल टोटली बंद कर दें, क्योंकि हमारा 750 स्वयंक है,
जैसे प्रकार मुस्लिम भाइयों का 786 है, इसी प्रकार हिंदू धर्म में कहा जाता श्री श्री 1008, इसी प्रकार हमारा 750 शुभ अंक माना जाता है। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। सबके घर में सतरंगी झंडा लहराए, कोई लाज शर्म की बात नहीं। हमें अपने घर में सतरंगी, हम समझ जाएंगे कि हमारा पुनेमी भाई अपने घर में झंडा लगा हुआ है, हम समझ जाएंगे हमारी पहचान है, पहचान है, हमारी पहचान को बरकरार रखना है। तो मैं लेके चल रहा हूं, हमारे दादाजी भी, उनके अमृतमयी वाणी हम लोग श्रवण करेंगे। यहाँ कई और भी संगठन के लोग बैठे होंगे। हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारा पुनेम कहता जैसे धरती दाई का दर्शन है, इस धरा में चाहे कोई भी समाज का हो, ST SC OBC का कोई भी भाई हो, ये धरती किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो हमको भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता सेवा सेवा। सम्मानित साथियों, मेरी बहन बेटी, मेरी मां शक्ति, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, पुस्तकों को पढ़ता हूं, रामायण को पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं पढ़े, हम अपने पास प्रमाण रखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है ये वर्णाध में तेली कुमारा स्वापत क्रात कोल कलवारा और नारी भुज संपदनासी मूड मुड़ाए हो सन्यासी, ऐसा लिखा हुआ है। उसका कहना क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा है ये अधम है, ये नीच है, कहता है कौन? तेली। तेली कुम्हारा, तेली नीच है। अगर तेली नीच है तो उसके घर से तेल नहीं लाना चाहिए हम लोगों को भाई, नहीं लाना चाहिए ना। जब नीच है तो क्या लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत ऊंची जाति के लोग जिनके घर से तेल आकर के हमारी खीरोदाई, हमारे यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है, हमारे बेटा बेटियों की शादी होती है, तो ऐसा लगता है मेरे को बहुत ऊंची जाति के लोग हैं। कई लोग कहते हैं कि इनके शरीर सवेरे सवेरे इनके चेहरा को देख लो तो सारा सगुन ही बिगड़ जाता है, कहते हैं। मैं तो तेली के घर में रहता था यार, सवेरे सवेरे उठता था, साथ में घूमने जाता था। अबे अगर आपको लगता है कि इनके चेहरा मोहरा देखने से गड़बड़ होता है ना, तो एक काम करें, यहाँ गोल्हानी बस चलती है लखनऊ 2 किलो, मत बैठो। यहाँ पर देखो वकील लोग लगे हुए हैं, कहाँ पर? आपके विकास खंड तहसील कार्यालय में। उनके कि भैया तुम्हारे लगने से हम केस हार लिए, ऐसा करके बोल दो। ऐसा होता है कभी? नहीं होता मेरे भाई। ओडियो प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। अब एक बाद में कुम्हार को भी बोल दिया नीचे है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो रामायण में लिखा हुआ वो बता रहा हूँ। नहीं कहने लगे गुरु जी यार ये अपने मन के बोल रहे हैं, मैं प्रमाण रखता हूँ, प्रमाण से बोल रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है। कुम्हार को भी नहीं, जब कुम्हार नीचे है तो हम हंडी नहीं लाना चाहिए उसके घर से, घड़ा नहीं लाना चाहिए, खप्पर कलश लेके आते हैं, हम अखंड ज्योति जलाते हैं, शादी ब्याह में लाते हैं हम लोग, तो वो भी ऐसा लगता है बहुत ऊंची जाति के लोग हैं। फिर कहा गया है कोल स्वापच, कोल स्वापच माने हो गया है, समझ जाओ ये मेहतर भंगी चमार डुमार, ऐसा उनका मानना है, लिखा हुआ है। तो मैं तो कहता हूं भाई, अगर चमार भी नीचे है ना, चमार जात के लोग नीचे हैं, तो हैंडपंप का पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? कि चमार के द्वारा बना हुआ बासर भी चमड़े का होता है कि नहीं जी? उसको निकाल के अलग कर देना चाहिए, पानी पीना चाहिए। इसके बाद में कोल कलार को भी बोल दिया नीचे है। तो ऐसा उनके साहित्य को पढ़ने से आपको ज्ञान होता है। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता सेवा। लगा था जब माए की भी बिजली भी डर के मारे भग रही है। अपने गांव में लड़का नहीं, 2 है ना, ये 2 जन देख रहे हैं अभी तक, अभी कोई देख रहा है। हेलो, बोलिए प्रगति शक्ति फड़ा पेनता। तो इस प्रकार से
हमारे हम प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृति कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती, हमको भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें पता है हमारी खेरोदाई इस खेरों में है, विराजमान है। हर गांव में खेरोदाई है, और खेरोदाई गोंड वंश की बेटी है, मरावी वंश की बेटी है। हर गांव में, उस गांव में हर समाज के लोग रहते हैं। कुंवार हो चाहे चैत के महीना में सब लोग उसको भोजन प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, अठवाई चढ़ाने जाते हैं। बुदाई नहीं कहती कि बेटा तुम गोंडे आओ तो गोंडे थे आ जाने, बाकी लोग पीछे रहने, ऐसा कभी भेदभाव नहीं करती। करती क्या कभी? कहती कि बेटा तुम चमारे आओ रे, पीछे की लाइन में लग जाने, गोंड भर ऐसे चले आने। नहीं, हो दाई का दर्शन अगर आप लोग जब सभी समाज के भोजन को ग्रहण कर सकती है तो वो तो बेटर गई कहना चाहिए फिर काई जी। फिर ऐसी देवी को नहीं मानना चाहिए ना, वो बेटा हम तो चोखे पाखे हम कहीं में खाए पाए। नहीं, हमें ऐसा हमारी सामाजिक व्यवस्था के तहत हमको चलना चाहिए। जाति पाति में हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति केवल दो होती है, नर और मादा की। जाति जानवरों में होती है, आदमी में जाति नहीं होती। ध्यान करेंगे, चाहे यहाँ ओझा बैठ जाए, कोल भी, नंगारची, जो भी समाज के सब लोग क्या करें, लेटिन करने बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। ओझा भी, चमार भी, डुमार भी, गोंड भी, सब लोग बैठ जाए। और क्या भाई यहाँ अबोड़ जाओ, तुम अबोड़ जाओ, देखने की कौन ने कैसो हगो है, चमार ने कैसो हगो है, डुमार ने, गोंड ने कैसो, समझ में आ जाएगी। बताओ यार, पहचान ले होगा। और अगर गाय ने अगर गोबर करी है तो गाय की, गैया की गोबर, भैंसिया की गोबर, गधा की गोबर, हाथी की गोबर, सब समझ में आ जाए है कि नहीं। तो जाति काय में होती है, जानवरों में होती है, आदमी में जाति नहीं होती। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। इसलिए हम लोगों को भेदभाव नहीं करना है। इसलिए चाहे वो ST SC OBC का भाई क्यों ना हो, हम इस धरती दाई के बेटा हैं। आज लोहार समाज क्या करता है, हमारा बड़ा देव को बनाता है कि नहीं। एक विश्वकर्मा से बोला, दादा तुम बड़ा देव को मानते हैं? नहीं गुरुजी हम नहीं माने, के तुम्हारे समाज की मानत के हम नहीं मानेंगे, इस करके बोले। मैंने कहा यार नौ तो खा, हाँ नौ खाते हम लोग, काहे में यार साजा के पता, मैंने कहा वो ही तो बड़ा देव है यार। मैंने कहा अरे गुरु जी के हमारे सारे मानत चले आए तो हम मान रहे, हमको नहीं पता। इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब तक तर्क जो नहीं करता वो महान मूर्ख कहलाता है। वो सत्य को सत्य नहीं मानता वो महान मूर्ख कहलाता है। इसलिए आप लोगों से मैं, जो तर्क नहीं करता वो गुलाम कहलाता है। जो तर्क नहीं करता वो गुलाम कहलाता है। वो जो सत्य को सत्य नहीं मानता वो महान मूर्ख कहलाता है। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे दादाजी भी हैं। हम तमाम हमारे राजा रावण से लेकर के, कई लोग कहते हैं कि यार ये रावण ये गोंड जाति का है, कोई कहते हैं ब्राह्मण पंडित है, ऐसा करके बोलते हैं नहीं बोलते। मैं आपको बता दूं, यहाँ चले जाओ, सालीवाड़ा गांव है यहाँ पर बाजू में, ईश्वरपुर सालीवाड़ा। एक यहाँ पर कोंडरा गांव है, वहां चले जाइए आप लोग। वहाँ खड़ेरा पूजा होती है। खड़ेरा होना माने होता है मेघनाथ पूजा। कौन सी पूजा? मेघनाथ। जब मेघनाथ की जब पूजा होती है तो कहीं ना कहीं रावण की जरूर पूजा होती, क्योंकि मेघनाथ कौन था? राजा रावण का लड़का था। समझे आप? जब राजा के लड़का की पूजा हो रही है मेघनाथ की, तो कहीं ना कहीं रावण की पूजा जरूर होती होगी कि नहीं होती होगी। इसीलिए खड़ेरा पूजा कहा जाता है उसको। अभी चैत के महीना में क्या होगा? उसकी पूजा होगी, ये फागुन के महीना में। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। और कोई तो नहीं मानता ना मेघनाथ पूजा। कौन पूछता है? हमारे आदिवासी पूछते हैं, ये बैठे हाथ ऊंचे कर रहे हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हमारे राजा जो रहे शंभू काल से लेकर के हिरण्याकुश, चंड मुंड शुंभ निशुंभ, और राजा बलि, भैंसासुर जिसको
महिषासुर कहा जाता है। महिष माने भैंस होता है और भैंसा माने हिंदी शब्द है। ये जिसको बुदाल पेन के नाम से जाना जाता था, आज हर गांव में उनका ठाना बाना है आज भी। किसका? भैंसासुर दादा का। जब हमारे समाज में दही मही धन की कमी पड़ जाती तो बेटा जा रहे भैंसासुर के दिया। कई लोग तो गौशार में ही मानते हैं उसको, गौशार में मानते हैं उसको। हर गांव में उसका स्थान है। जब दूध दही मही संपन्न हो जाता है तो उसी को मर्डर करने वाली देवी को घर में पूजा करना शुरू कर देते हैं। बुद्धा दादा कहता है पता है मैं पूरी कर रहा हूं और मेरे को मारने वाली घर में लाके पूजा कर रहे हैं लोग, तो परेशान नहीं होगे क्या होगे भाई। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज का विकास नहीं करता, और जिस समाज का इतिहास होता वो समाज विकास करता है। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पे नेता। इसलिए आप लोगों को जरूरत है, हमको इतिहास की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक हम रामायण भागवत गीता पुराण तमाम में हम लोग क्या कहते हैं चलते रहे। आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक तुलसी का दोहा रखी पुस्तक रखी, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है, अभी मैं बोला था भैया गोरखपुर वाले मरावी जी से बोला था, मैंने कहा करीब नहीं तो 25-30 पुस्तक ले आना यार, कम से कम वो तुलसी का दोहा वाली कम से कम मैं बताऊंगा कि भैया ये मैंने नहीं लिखा हूँ, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, इसका बताऊंगा। उसमें क्या लिखा है? गोड़ गंवार निरपाल मही जमन मह महिपाल और साम न दाम न भेद कलु केवल दंड कराल, ऐसा लिखा हुआ है 559 दोहा क्रमांक में। इसलिए आप लोग दुश्मन और दोस्त को पहचाने। हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि पुनः जब बारी आती है स्वार्थ की तो फिर पुनः वो क्या करते हैं, जय सेवा जय बड़ा शुरुआत हो जाता है। जब काम बन जाता है तो पुनः फिर से वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और हम लोग अरे यार अच्छा आदमी है यार, जैसे वो बोल रहा है, हम उसकी बातों में चले जाते हैं। और ये चल रहा है अभी, बहुत जल्दी हम लोग भावना में बह जाते हैं, उसकी विश्वास कर लेते हैं। दुश्मन और दोस्त की पहचान हमारे समाज को नहीं है। इसलिए जानना पड़ेगा आप लोगों को, और जान करके मानना शुरू कर दीजिए आप लोग, और नहीं तो बहुत बड़ी खराब स्थिति बनेगी। बोलिए प्रगति शक्ति बड़ा पेनता। तो मैं बता रहा था हम प्रकृतिवादी लोग हैं। प्रकृति सदा सुखदायिनी, प्रकृति सदा सुखदायिनी, पवन चले सुख होए, जल थल नभ प्यारी छटा सुख भोगे सब कोई। ऐसी प्रकृति है, ऐसी प्रकृति को हमको मानना है। प्रकृति के बल पे कहा जाता गौड़ जिए पेन से, हिंदू जिए नेम से। पेन जानते, पेन माने देव होता है। हम पेन के बल पे जीने वाले हैं। अगर पेन होगा तो बच्चे का जन्म होगा, पेन होगा तो हम हमेशा खुशी रहेंगे। पेन का मतलब होता है, अब एक पेन तो ये भी होता है अपन निकाले और कलम चलाए बैंक में, और 100 रुपये 1000 रुपये निकालना तो बगैर पेन के काम होता ही नहीं है ना। एक पेन होता है जब कोई माँ शक्ति क्या बच्चे जब पेट में बच्चा होता है तो पेन माना दर्द होता है। जब तक दर्द नहीं होगा जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। बहुत बड़ा अर्थ है, गूढ़ रहस्य है। हमारे दादाजी वो भी अपने विचारों के माध्यम से पूरे देश में यही नहीं साथ साथ में चलते हैं दादाजी, और चल करके सगा समाज को जगाने में उनका विशेष उनका साथ रहता है। हम ऐसे दादाजी को हमेशा याद करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सगा समाज में ऐसे महान हमारे महापुरुष जन्म ले, सगा समाज को एक नए रास्ते की तरफ ले जाएं, जीने का मार्ग बताएं। ऐसे हम दादाजी प्रकृति शक्ति बड़ादेव से अर्जी करते हैं कि हमारे बीच में ऐसे दादा, ऐसे महान पुरुष जन्म ले, ताकि ये सागा समाज हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा हरा भरे रहे। ऐसे हम प्रकृति शक्ति बड़ादेव से अर्जी करते हैं। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। अब हमारे पुण्यमाचार्य जी यहाँ पर आपको करीब नहीं तो 4-5 दिन पुण्यम के माध्यम से अपने बात को रखते रहे। कलिकंकालनी दाई का जन्म, चल करके हमारे कुपार जी का जन्म, और खीरुदाई का हुआ कि नहीं भाई? रह गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए
हमारी खेरोदाई जो हर गांव में विराजमान है, ये 18 पुराण 6 7 4 वेदों में कहीं नाम निशान खेरोदाई का नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसका इतिहास कोई जानता नहीं है। जिनके इतिहास थे उनके बन गए, परंतु हमारा इतिहास अमर है। आज हर गांव में उसका 12-18 निशाना है, हमको जानना पड़ेगा। आज देखते हैं खेरोदाई के 7 भैया 5 बहन हुआ करते थे। इनके माता का नाम कोतमा था और दादा भूरा भगत चले जाई, पचमढ़ी के पास में स्थान है उसका। और आपको यकीन नहीं है, भीमगढ़ पारसिवनी के पास महाराष्ट्र में पेंच नदी के किनारे में हमारे खेरोदाई के सबसे बड़े भैया भीमालपेन दादाजी का स्थान है। वहां जाइए, आप देखें, वहां पर हर गांव में उनका 12-18 निशाना है, आज भी अमर है। आज उसको बदलने में लगे लोग। जहां खेरोदाई है वहां दुर्गा जी रखी जा रही है, जहां भीमालपेन हनुमान जी रख रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जो पहचान वो खत्म हो रहा है, इसलिए आप लोगों को बचाना है। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पहनता। आपको पता है, होना चाहिए, हर बेटा बेटी को मालूम होना चाहिए कि हमारी खेरोदाई ये कौन से वंश की बेटी है, इनके नाना नानी कहाँ के हुआ करते थे, ये सारी जानकारी हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हमने ये व्यवस्था बनाया। हमारे यहाँ पर विराजमान हमारे पुण्यमाचार्य जी, कुमरे जी, साथ में ध्रुवे जी और भी भूमिका गुरु अपने इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि खेरोदाई जो है बैयर लांजीगढ़ के राजा सैमाल राजा की ये नातन कहलाती है। माने उनका बेटा कौन था? भूरा भगत। और भूरा भगत की जब शादी हुई, गिरोलागढ़, ये स्योतागढ़ होता है, गिरोलागढ़ के पास में धमदागढ़ है, वहां के राजा ढोमाल राजा मरकाम परिवार में हुए। उनकी बेटी को एक कोतमादाई को ब्याह के लेकर बैयर लांजीगढ़ लेके आए। और मैं 60 में बता रहा हूँ, विस्तृत हमारे पुण्यमाचार्य जी गीत के माध्यम से भी हर प्रकार से बताने का काम करते हैं, परंतु मैं समय नहीं है इसलिए मोटे मोटे बात बता दे रहा हूं कि जब कोतमादाई को ब्याह के लेके आए तो धीरे धीरे 7 बेटा 5 बेटियों का जन्म होता है। और सबसे बड़े भैया भीमालपेन, जिसको आज हम जो वर्षा होती है, बिजली पानी, जब पानी नहीं गिरता तो ऐसे देवता की पूजा पाठ करने से पानी भी गिरना शुरू हो जाता है। बिजली जो गिरती है, बिजली गाज गिरती है, उससे रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। इसके बाद में जाटवा भीमाल माने होता है, जिसको ठाकुर देवता के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद में हेरवा भीमाल माने, जिसको हरदौल कहने लगे हम लोग। आज देखो परिवर्तन होते जा रहा है। हरदौल के चक्कर, हरदौल तो अभी का है, बाद का, परंतु जब रावण भी पैदा नहीं हुआ 10,000 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। विचार करें आप लोग। हेरवा भीमाल ये खेरोदाई का हुआ देव माना जाता है। कोई वस्तु गुम जाती थी, कोई जानवर गुम जाते थे,